हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रोमन नंबर। रोमन इसको हिंदी में बोला जाता है रोमन संख्या। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रोमन संख्या होता क्या है और फिर इसे लिखते कैसे हैं। तो उतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोमन नंबर होता है कुछ ऐसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिन्हें नंबर लिखने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उन्हें बोला जाता है रोमन नंबर। जैसे हम लोग लिखते हैं 1, इसको हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट रोमन नंबर है जिसको हम लोग पहले हिंदी में लिखते हैं, कैसे फिर उसको रोमन नंबर में जाना जाता है इसको भी जानेंगे। फिर 10, 10, 50, 100, 500 और 1000। तो आई यानी कि 1 यानी कि आई, इसको रोमन नंबर में आई से लिखते हैं। 5 को वी से लिखते हैं और 10 को एक्स से बताते हैं और फिर 50 को बताते हैं एल से और 100 को बताते हैं सी से, 500 को बताते हैं डी से और 1000 को बताते हैं एम से। इसमें कुछ रूल होते हैं इनको करने के लिए। क्या इनको कैसे लिखते हैं पता चल गया, रोमन नंबर किसको बोलते हैं ये भी पता चल गया। तो अब जानते हैं इनके रूल्स क्या है, इनको कैसे किया जाता है। इनके रूल हैं, ये कहते हैं कुछ जैसे आई और एक्स, सी और एम, ये चारों मिलके क्या कहते हैं, मैं 3 टाइम्स रिपीट हो सकता हूँ, मैं ब्रेव हूँ, मैं लेज़ी नहीं हूँ, इसलिए मैं 3 टाइम्स यूज़ हो सकता हूँ। ये तीनों कहते हैं, यानी कि आई यानी कि 1, एल यानी कि यहाँ पे एल नहीं एक्स होगा, एक्स यानी कि 10, आई एक्स सी एम। ये लोग बोलते हैं हम लेज़ी नहीं हैं, हम 3 टाइम्स यूज़ हो सकते हैं। तो ये है 3 टाइम्स यूज़ होने वाले नंबर्स। यानी कि 3 टाइम्स कैसे यूज़ होंगे, रिपीटली 3 टाइम्स। यानी कि आई है तो ये 1 टाइम हुआ, ये 2 टाइम और ये 3 टाइम। तो ऐसे करके ये 3 टाइम्स ये चारों नंबर यूज़ हो सकते हैं। और बाकी जो बचा है वी एल डी, ये तीनों नंबर बोलते हैं उफ मेरे पास ये फालतू काम के लिए टाइम नहीं है, मैं नहीं यूज़ हो सकता बाबा, मैं बस एक ही टाइम आऊँगा, मैं तो राजा हूँ। तो ये फर्स्ट टाइम ही सिर्फ यूज़ होता है, ये सिर्फ एक ही बार इसको यूज़ किया जा सकता है। जैसे 5 यानी कि वी यानी कि 5 होता है, ठीक है, वी यानी कि 5 तो और एल यानी कि 50। तो ये जब ये एक अकेला यूज़ होता है तो ये सिर्फ इन्हीं नंबर्स के लिए यूज़ होता है, उसके बाद इसका यूज़ नहीं किया जा सकता या इनके साथ कोई और रोमन नंबर को ऐड करके उसके बाद दूसरा संख्या बनाया जाता है। लेकिन ये जब अकेला यूज़ होता है तो इसको 3 टाइम रिपीटली यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अब जानते हैं कि ये रोमन नंबर हमारे हिंदी नंबर से रोमन नंबर में कैसे बनाते हैं। तो अब हम लोग इन कॉमन से इनके रूल्स को जानने के बाद अब इनके बारे में जानते हैं कैसे इसका यूज़ किया जाता है। हम लोग 1 यानी कि जानते हैं आई बोलता है कि मैं लेज़ी नहीं हूँ, मैं 3 बार रिपीट हो सकता हूँ। यानी कि 2 लिखने के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, I प्लस आई इज इक्वल टू डबल आई यानी कि 2, ऐसे लिखा जाता है। फिर 3 के लिए हम लोग 3 टाइम्स इसको आई को यूज़ कर सकते हैं। पर 4 ये बोल रहा है कि मैं सिर्फ 3 ही टाइम्स यूज़ हो सकता हूँ, 4 टाइम्स मैं नहीं यूज़ होगा। तो 4 को लिखने के लिए क्या होता है, इसके आगे का नंबर को पकड़ते हैं 5 को हम लोग v से डिवाइड करते हैं। तो 4 को कैसे लिखेंगे, 5 में से हम कितना माइनस करेंगे तो 4 होगा, एब्सोल्युटली 1 माइनस करेंगे तो 4 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 है, इसमें से अगर हम
आई यानी कि 1 माइनस कर दे तो हमारा कितना आ जाएगा 4। यानी कि अगर हम ये है 5 के लेफ्ट हैंड साइड में हम नंबर लिखते हैं तो वो माइनस कहलाता है, यानी कि उसमें से वो नंबर माइनस हुआ है, वो संख्या माइनस हुआ है, तब ये कहला जाएगा 4। लेकिन अगर यही हम लोग 5 को, मैं पेंसिल से लिख रही हूँ, 5 को अगर ये आई हम लोग राइट हैंड साइड में ऐड करें तो ये ऐड कहला जाता है और ये बन जाता है 6। तो 4 लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आई लिखें फिर भी लिखें, तो ये हुआ -5 में से 1 तो बन गया 4। फिर 6 लिखेंगे हम लोग, अगर राइट हैंड साइड में लिखेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। फिर 7 को हम लोग को बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 में और 2 संख्या को जोड़ेंगे यानी कि आई जोड़ेंगे तो हम लोग का 7 हो जाएगा। फिर 8 को बनाने के लिए हम लोग 3i को ऐड करेंगे, 5 + 3i, 5 + 3i, आई यानी कि 8। फिर 9 ये तो 3 टाइम्स यूज हो चुके हैं ऑलरेडी, तो अब हम कैसे, इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो भी रोमन नंबर होता है वो 3 टाइम्स यूज़ होता है, 4 टाइम्स उसको यूज़ नहीं किया जाता। तो 9 को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे 4 को बनाए थे वैसे ही 9 को बनाएंगे, पर हम लोग आगे कौन सा संख्या पकड़े, कौन सा नंबर पकड़े, ज़्यादा सोचना नहीं है, 10 पकड़ेंगे क्योंकि आगे उसका नंबर तो 10 है ना। तो 10 में से हम अब हमें ये सोचना है कि 10 में से कितना माइनस करेंगे तो 9 होगा। एब्सोल्युटली 1 माइनस करेंगे तो हमारा 9 होगा। तो माइनस करने के लिए हम लोग किस तरफ नंबर को रखते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड में। तो लेफ़्ट हैंड साइड में अगर हम आई रखें और राइट हैंड साइड में एक्स रखें तो ये क्या होगा, माइनस हुआ, तो ये हमारा नंबर हो गया 9 का। ऐसे समझा जाता है और ये हमको फर्स्ट टाइम में ही समझ में नहीं आने वाला है, तो वीडियो को रिपीट करके देखना, पर समझ ज़रूर लेना। उसके बाद 11 लिखना है हमारे, तो 11 कैसे लिखेंगे, 10x यानी कि 10 + 1 = 11 होता है। तो 10 + 1 = 11। रोमन नंबर में इसको डिवाइड करना पड़ता है। फिर डिवाइड कैसे करेंगे, जैसे यह हमारा 11 है, तो 11 कैसे हुआ है, 10 + 1 = 11। तो यही रोमन नंबर में भी करना होता है। फिर 12 में हम कैसे लिखें, 12 कितना से हुआ है, 10 + 1 तो हुआ है 12। तो हम लोग भी रोमन नंबर में इसी को करेंगे, 10 + आई यानी कि 12। 13 10 + 3i, तब ये हो गया 13। 14 के लिए क्या करना होगा, पहले 10 को पुट करो, फिर हम लोग को 10 + 4 14 होगा। तो 4 का हमारा स्पेलिंग क्या है रोमन नंबर में, आई भी हम लोग को ये ध्यान रखना है। फिर 10 + v यानी कि 15। 16 का 10 + i 10vi 10v ii 17। 10 यानी कि x भी III। ऐसे ही हम सभी नंबर्स को बना लेंगे। 30 तक हम ऐसे ही नंबर को पुट कर सकते हैं, लेकिन 13 को लिखेंगे कैसे, हमने देखा है कि ये x बोलता है कि मैं 3 टाइम्स यूज़ हो सकता हूँ, यानी कि 10 को हम लोग एक बार यूज़ किए x का, फिर 20 के लिए 2 बार यूज़ किए, मतलब कि 13 लिखने के लिए हम 3 टाइम्स x का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो भी नंबर आएगा 31 32, तो उसको नंबर के हिसाब से देख करके, ये नंबर्स को देख करके हम उसको बना लेंगे। लेकिन 14 का क्या होता है उसे समझना पड़ता है, वो आ जाता है ये 4 की तरह, क्योंकि 13 तक हमारा 3 टाइम्स हो चुका है। तो 14 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका आगे का 10 को डिसाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग का आगे का 10 क्या है, 14 का आगे का 10 ये 50 है। तो 40 का स्पेलिंग क्या होगा, हमें 15 में से कितना माइनस करेंगे तो 14 होगा। हम लोग अगर 15 में से अगर 10 माइनस करें तो हमारा क्या निकलेगा, 40 40। तो हम लोग ये 40 को लिखेंगे कैसे, L में से हमें 10 माइनस करना है। 10 का हमारा साइन क्या होता है, x, ठीक है। तो
हमने क्या सीखा था कि रोमन नंबर के जब हम लेफ़्ट साइड में कोई दूसरे रोमन नंबर को लिखते हैं यानी कि वो रोमन नंबर से उसका माइनस हुआ है, तो हम अगर लेफ़्ट हैंड साइड में L के 10 को ऐड लिख दें तो हमारा क्या होगा, L में से 10 माइनस हुआ है, तब ये क्या कहलाएगा, 40। तब ये 40 को लिखने के बाद 40 से 41, 42, 43 बन जाएंगे, फिर 15 से ये बन जाएगा। तो ये थे हमारे 1 to लेके से 100 तक। अब इसके बाद ये रोमन नंबर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जाने आज हम लोग। तो इसे जानने के बाद अब हम लोग अपने एक्सरसाइज को कर देंगे, देखते हैं हम लोग कितना सीखे और एक्सरसाइज में कैसे सॉल्व करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी तो लाइक करना, एंड हेल्पफुल रही है वीडियो या नहीं प्लीज़ कमेंट में बताना। बाय बाय।